ये क्या? लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को छोड़कर कहाँ जा रही हैं? जानिए इस अद्भुत कथा में। एक दिन लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में टहल रही थीं। उनका मन हुआ कि किसी योग्य भक्त पर कृपा की जाए। उन्होंने सोचा, क्यों न पहले मंदिर के उन अर्चकों के घर जाया जाए जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। लक्ष्मी जी उनके घर पहुंची और देखा कि सूर्योदय हो चुका है, लेकिन घर में सभी सो रहे हैं। सफाई नहीं, वस्त्र इधर उधर पड़े हैं। रात का भोजन भी यूं ही पड़ा है। ये देखकर लक्ष्मी जी बोली, यह मेरे रहने योग्य स्थान नहीं, और वहां से चली गईं। अब वे उस व्यक्ति के घर पहुंची जो मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करता था और जिसे मंदिर के भीतर प्रवेश भी नहीं मिलता था। वहां दृश्य बिल्कुल अलग था। ब्रह्म मुहूर्त में सब जाग चुके थे। घर गोबर के लेपन से पवित्र किया गया था। तुलसी को जल चढ़ाया जा रहा था। ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा था। लक्ष्मी जी आनंदित होकर बोली, यही है मेरे रहने का स्थान, और प्रकट हो गईं। उस दंपत्ति ने आश्चर्य से पूछा, देवी आप कौन? लक्ष्मी जी बोली, मैं जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी हूँ। तुम्हारी पवित्रता, भक्ति और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया है। उन्होंने उन्हें आसन दिया और प्रसाद परोसा। उधर बलराम जी पुरी में घूमते हुए खिड़की से यह दृश्य देखकर क्रोधित हो गए। इनके घर में शुद्धता नहीं होगी और लक्ष्मी यहाँ भोजन कर रही हैं, कहकर वे रूठ गए। लक्ष्मी जी लौटकर बैकुंठ पहुंची तो देखा बलराम जी अलग बैठकर नाराज हैं और जगन्नाथ सुभद्रा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, सब लोग प्रसाद के लिए बैठें, मैं लाई हूँ। जगन्नाथ जी और सुभद्रा बैठ गए, पर बलराम जी ने कहा, मैं लक्ष्मी के हाथ का प्रसाद नहीं लूंगा। ये तो आचार विचार भूल गई हैं। अब जगन्नाथ जी संकट में, प्रसाद लें तो भैया नाराज, न लें तो लक्ष्मी। अंत में उन्होंने भी प्रसाद नहीं लिया। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। अंततः लक्ष्मी जी बोली, जब मेरे हाथ का प्रसाद कोई नहीं चाहता तो मैं यहाँ क्यों रहूं? और चली गईं। लक्ष्मी जी जाते ही धन धान्य सब चला गया। जगन्नाथ जी और बलभद्र भूखे रह गए। सोचा, चलो स्वर्ग द्वार पर भिक्षा मांगे। दोनों बालकों का रूप धरकर बैठ गए। जय जगन्नाथ, कुछ दे दो बेटा। एक महिला ने डांट दिया, पर एक संत ने मुरी दे दी। तभी हवा चलने से वह मुरी भी उड़ गई। जगन्नाथ जी बोले, भैया लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लो। बलराम जी बोले, ठीक है, पर पहले ढूंढे वो कहाँ हैं? जगन्नाथ जी ने कहा, जहाँ सबसे अधिक श्री होगी वहीं वे होंगी। दोनों खोजते हुए एक घर पहुंचे जहाँ समृद्धि की चमक बाहर तक आ रही थी। देखा वही दंपत्ति सबको वस्त्रदान कर रहे थे। दोनों बालकों की ओर लक्ष्मी जी की नजर पड़ी। वे समझ गईं, मेरे पति और देवर ही हैं। उन्होंने बुलवाया। बलराम बोले, बहू गलती हो गई, पर तुम्हारी भी कमी थी। जगन्नाथ ने धीरे से कोहनी मारी, फिर भड़का दोगे? लक्ष्मी जी बोली, जब आप किसी के घर जाते हैं तब मैं आपको नहीं रोकती, फिर जब मैं किसी पर कृपा करूं तो मुझे क्यों रोका जाए? किसी का जीवन जन्म से नहीं, चरित्र और कर्म से आंका जाना चाहिए। जो अपने व्यवहार से शुद्ध है वही शुद्ध है। दोनों मान गए। तब लक्ष्मी जी ने एक नियम रखने को कहा, जगन्नाथपुरी में ऐसा नियम हो कि जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा वही शूद्र भी पाएगा। दोनों को समान फल मिलेगा। एक ही पत्तल में साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करने से दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। यहाँ भगवान का प्रसाद पाना ही अनगिनत साधन साधना के बराबर हो। जगन्नाथ और बलभद्र ने यह नियम स्वीकार किया। तब से जगन्नाथपुरी में वर्ण भेद के नियम समाप्त हो गए और महाप्रसाद सबके लिए समान रूप से पवित्र और सुलभ हो गया। जय जगन्नाथ।